नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर। अब आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। आपको बता दें कि मेड़ता सिटी में बलदेवराम पशु मेले के पशुओं से भरे ट्रकों को रोक जाने का मामला गर्मा गया है। बलदेवराम मिर्धा के पोते मनीष मिर्धा आज मेड़ता सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारियों और पशुपालकों से मुलाकात की। मीडिया से रूबरू होते हुए मिर्धा ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से आयोजित बलदेवराम पशु मेले के अस्तित्व पर ही अब सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मेला सरकार की अनुमति से और पुलिस सुरक्षा के बीच आयोजित हो रहा है, तो फिर सरकारी दस्तावेजों के साथ चल रहे पशु ट्रकों के बीच रास्ते में कैसे रोका जा सकता है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। आरएसएस वाला बोल देगा, कोई बीजेपी वाला बोल देगा, कोई ये गौ रक्षक बोल देगा, गौ सेवा वाले बोल देंगे। ये कौन है? ये कौन बोल देंगे और क्यों बोल देंगे? इनकी क्या माननी? इनके घर में कोई एक जानवर है क्या? ये जो गौ रक्षा वाली बात करते हैं, इनके घर में एक खूंटा है क्या जानवर का? ये तो बताएं। ये तो फालतू के चवन्ने लोग हैं जो फालतू की ये वसूली करने के लिए। यहाँ पे भी आया ही था ना, मेला मैदान में एक आया था वो बाबा बन के 10,000 की एक गाड़ी मैं पास करवा दूंगा, चाहे भली फिर भली कटनी में ही ले जाओ। अच्छा, मतलब 10,000 दे दो, फिर भली पशु काटो उसके हिसाब से। तो ये ऐसे तो गौरक्षक बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये जो सारा है ना, और इसमें मैं आपको जैसा पहले बताया, बिल्कुल बता रहा हूँ कि सरकार अपने ही खेल में फंस गई है। क्योंकि पहले तो इन्होंने वोट के चक्कर में, भावनाओं के चक्कर में इनको प्रमोट कर दिया, ये गौ रक्षक है, ये गौ की सेवा करते हैं। अब ये इनके ही गले पड़ने लग गए। अब चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि जोधपुर में पालगांव के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने परिसीमन और पालगांव को नगर निगम में शामिल करने के विरोध में प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नाराज ग्रामीणों का तर्क है कि अगर गांव को नगर निगम में शामिल किया जाता है तो छोटे से छोटे काम के लिए ग्रामीणों को 15 से 20 किलोमीटर दूर नगर निगम आना पड़ेगा, जबकि अभी ग्राम पंचायत में होने के कारण गांव में ही ग्रामीणों के सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो इसके लिए एक बड़ा आंदोलन करेंगे और मंत्री महोदय के घर का घेराव भी करेंगे। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। हमारी गांव ढाणी सेटलमेंट के समय से 1957 से जब से सेटलमेंट हुआ उसी समय से हमारी गांव ढाणी है। हमारा मुख्य रोजगार पशुपालन और कृषि है। 80 से 90% आज भी हमारे यहाँ पर पशुपालन और कृषि का कार्य होता है। नगर निगम में जाने से हमारा पशुपालन का कार्य बाधित होगा और हम अपनी कृषि कार्य भी नहीं कर पाएंगे। हमारे ग्राम पंचायत पाल से पूरी पाल बना के जो नगर निगम में शामिल किया गया, उसके विरोध में हम आज कलेक्टर साहब के यहाँ आए हैं। हमारे पाल से 15-20 किलोमीटर दूर निगम पड़ता है। छोटे से काम के लिए लोगों को यहाँ आना पड़ेगा, बड़ी दुविधा होगी। अभी तो जो शहर में नगर निगम में जो क्षेत्र है उनका भी विकास नहीं हो पाया, तो ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र का कहाँ विकास करेंगे। इसके लिए हम विरोध दर्ज कराना है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम सड़कों पर उतरेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे और मंत्री महोदय का हम घर का घेराव भी करेंगे। जोधपुर सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया ने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर भाजपा और ईडी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई संविधान की भावना के खिलाफ है और भाजपा इस मामले का राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। पूनिया ने बताया कि नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा एक ऐतिहासिक संस्थान है, जिसके निदेशकों को कोई वेतन या लाभ नहीं मिलता और इसकी अधिकांश संपत्तियों को बेचा भी नहीं जा सकता। सांसद ने भाजपा नेता निशिकांत दुबे के गृह युद्ध वाले बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस तरह की भाषा लोकतंत्र के लिए घातक है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। तो उसके एकदम विपरीत जाता है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को तो नेशनल हेराल्ड और जो नवजीवन जो इसकी हिंदी प्रकाशन है और उर्दू जो ऑनलाइन प्रकाशन है, इसको और बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम की एक निशानी है, हमारी भारत का धरोहर है। तो यही सीधे सीधे कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को पीछे से खत्म करने का प्रयास करती है और विपक्ष के नेताओं के ऊपर झूठे आरोप लगा करके, झूठे मुकदमे करके और जनता में झूठ फैला करके और राजनीतिक लाभ प्राप्त करना। अगर अब आपको कोई सवाल है उसके बाद जी नहीं तो पूरा केस लड़ेंगे। केस में कुछ है ही नहीं। चार्जशीट अभी तक पता नहीं कि चार्जशीट में लिखा है, सार्वजनिक नहीं की गई। नहीं तो मांगेंगे ना कि क्या है क्या है क्या।
ये कई बार हो चुका है, एग्जैक्टली क्या नंबर है ये मुझे नहीं पता। और सरकार तो प्रयास कर रही है, वो बार बार जो है इसको रीओपन किया जाता है। एक बार ऑन रिकॉर्ड ईडी ने क्लोज भी कर रखा है इसको 2015 में, दोबारा उसको शुरू कर दिया 2019 के बाद, खासतौर से 2021 में एक बार इसको ज़्यादा तूर दिया गया। चुनाव आ रहे थे कई 5 प्रदेशों से। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम सुनवाई होगी उसके बाद सोनिया गांधी राहुल गांधी से सुरेंद्र गोविल के खिलाफ कोई गिरफ्तार निवारण की कुछ बड़ी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, कार्रवाई का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता जब कोई ना प्रॉपर्टी ना पैसा कहीं इधर से उधर हुआ। ये एक नए पैसे का सवाल नहीं, जो है वो ऑन रिकॉर्ड है, बैंक के माध्यम से हुआ। अभी विज्ञापनों की जैसे बात कर रहे हैं कि आपने विज्ञापन, सरकारी विज्ञापन कहते हैं, सरकारी विज्ञापन तो आरएसएस के अखबारों में भी छपते हैं। आरोप सबसे बड़ा तो वो है कि आपने यंग इंडिया नामक कंपनी बना के उसके बाद 50 लाख रुपये उसको टेक आउट किया। 50 लाख रुपये में 90 करोड़ चीज़ को टेक आउट किया, ऐसा भी आरोप है आनंद भवन का, जो भी आप किया। तो वो ये कह रहे हैं 50 लाख रुपये खर्च करके आप करोड़ की चीज़ ले रहे हो, उसको पेमेंट एक्ट में चुनौती दी है जो है, और वो एक पैसा उसके चक्कर में अभी केजरीवाल भी चले गए थे। तो चार्जशीट पेश की गई है, शायद आपका इनपुट आए होंगे नहीं आए होंगे, लेकिन आरोप तो वही है। उन आरोपों जो आप बता रहे हो मैं समझ रहा हूँ। हाँ, कंपनी को दोबारा जीवित करने के लिए यंग इंडिया नाम की कंपनी लगी। ये जो लोन दिया गया है 50 लाख का हो और चाहे पुराना हो, ये वापस रिपेबल नहीं। इसको जो ऋण दिखाया गया उससे सैलरी दी गई, उससे पीएफ के, ग्रेचुइटी के, बिजली के बिल दिए गए, और जो ऋण दिया गया उसको आपने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। ये पूरी दुनिया में होता आ रहा है, और सरकार भी इसको एनसीएलटी में करती है कि जो ऋण लेते हैं उसको कन्वर्ट कर दिया गया। अब मैं उदाहरण भी दे दूं अगर आपको, तो इसमें उदाहरण है मेरे पास। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि बाड़मेर जिले से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में राजकीय अस्पताल का एक डॉक्टर पथरी से परेशान मरीज की समस्या का मजाक उड़ाते नजर आ रहा है। पीड़ित जब सोनोग्राफी के लिए अस्पताल पहुंचा तो उसे बताया गया कि वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी और 1 महीने बाद आए। जब वो मरीज दोबारा डॉक्टर के पास अपनी गंभीर स्थिति लेकर पहुंचा तो डॉक्टर ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार से बोलो नई सोनोग्राफी मशीन लगवा दे, तुमने तो रविंद्र सिंह भाटी को वोट दिया है तो उनसे कहो नई मशीन दिलवा दे। इस पर वहां मौजूद अन्य डॉक्टर भी हंसते नजर आए। पीएमओ बीएल मंसूरिया ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, आइए देखिए। बाड़मेर से मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट में। सर, अस्पताल से एक डॉक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मरीज के साथ कुछ डेट महीने की जांच की बात सामने आई है, साथ ही नेताओं से वैक्सीन लगवाने की बात सामने आई। तो सर, इस मामले में क्या कोई कार्रवाई हुई है? आपको सुनिया नहीं? ऐसा सुनने में तो मेरे को तो आया, लेकिन मैंने वीडियो देखा नहीं कि इसमें क्या बात थी और क्या नहीं है। मैं वीडियो देखूंगा, उसके बाद में बात करूँगा। सर, सोनोग्राफी जांच को लेकर ये पूरा वीडियो था, कह रहे हैं कि सोनोग्राफी जांच की तो सभी को ध्यान है, क्योंकि हमारे पास 2 डॉक्टर 2 मशीन है। तो ओपीडी इसका अगर 3000 करे तो भी 300 से ज़्यादा की जाँच लिखी जाती है, और हमारी करने की कैपेसिटी 150 से 200 के बीच की है। तो 100 पेशेंट एक्स्ट्रा होते हैं जिनकी वेटिंग रहती है, जिनको अर्जेंट जरूरत नहीं है उनको वेटिंग देते हैं। बाकी अर्जेंट जो इंडोर में भर्ती मरीज है या कोई सीरियस मरीज है उनकी तो आपात कर ही रहे हैं। सर, कहाँ तक यही मानते हैं इस तरह से डॉक्टर द्वारा सुझाव देना एक मरीज को कि आप नेताओं से कहिए कि यहाँ मैं कह रहा हूँ, मैंने अभी तो पूरा वीडियो देखा नहीं, डॉक्टर ने एक्चुअली में क्या कहा और क्या बात हुई ये देखने के बाद ही बताता हूँ। अगली खबर थानागाजी से है, जहां थानागाजी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ से नवसृजित ग्राम पंचायत गुर्जरों का गुवाड़ा बनाए जाने के प्रस्ताव को लेकर ग्रामीणों में थोड़ी नाराजगी देखी गई। इस निर्णय के विरोध में पलासना गांव सहित आसपास के ग्रामीण आज एकजुट होकर अलवर सांसद व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अलवर जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। ग्रामीण घनश्याम सिंह ने बताया कि गुर्जरों का गुवाड़ा में केवल एक ही जाति के लोग निवास करते हैं, जबकि पलासना गांव में सर्वजातीय समाज का समावेश है। उन्होंने कहा कि यदि पलासना गांव को ही एक स्वतंत्र ग्राम पंचायत बनाया जाए तो यह सामाजिक दृष्टि से अधिक उपयुक्त होगा और सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। थानागाजी से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। मैं
एक गांव पड़ासाना पड़ता है, वहाँ से आए और हमारी ग्राम पंचायत पड़ासाना बनवाने के लिए आपत्ति दर्ज करवाने आए। एक छोटा सा ढाणी है गुजरों का गुवाड़ा, उसके नाम से प्रस्तावित हुई है पहले, उस पर हमें आपत्ति है। और पड़ासाना में सभी समाज के लोग निवास करते हैं और बड़ा गांव है और आबादी भी उस गुवाड़े से दुगनी तिगनी है। क्या यहाँ पे आए? जिला परिषद कलेक्टर साहब के पास आपत्ति दर्ज करवाने आए हैं सभी का, और मंत्री जी भूपेंद्र जी यादव को भी अपनी परिवेदना बताने के लिए आए। मुख्य मांग क्या है आपकी? पड़ासाना मुख्य का कार्यालय पड़ासाना होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम सिंह है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि धौलपुर में पुलिस ने अवैध रेत खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मनिया थाना पुलिस और डीएसटी धौलपुर की टीम ने चंबल नदी से अवैध रेत ले जा रहे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को भी पकड़ा है। घटना 21 अप्रैल की बताई जा रही है, जब डीएसटी धौलपुर प्रभारी प्रेम सिंह एएसआई को सूचना मिली थी कि 2 बिना नंबर के स्वराज ट्रैक्टर अवैध रेत लेकर जाटोली से बिरौंदा गांव की ओर जा रहे थे। सूचना पर थानाधिकारी राम नरेश मीणा के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। एक ट्रैक्टर चालक को भी गिरफ्तार किया गया और दूसरे फरार चालक की तलाश जारी है। आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। धौलपुर से संजय खसाना की रिपोर्ट। अलवर शहर में बढ़ती गर्मी के चलते पानी की समस्या अब अपने चरम पर पहुंच गई है। वार्ड 42 समेत कई इलाकों में पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने रविवार को मिनी सचिवालय के मुख्य गेट पर वार्ड 42 के पार्षद रिंकू के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में महिलाओं और पुरुषों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने जल्द समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। अलवर से हेमंत जयमन की रिपोर्ट। मैं वार्ड नंबर 42 पार्षद मूर्ति देवी के पुत्र हूँ। आज हम पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर मैडम के पास आए हैं। हमने पिछले 5 सालों में जल विभाग के सभी अधिकारियों को पानी की समस्या से अवगत कराया है, लेकिन हमें हमेशा सांत्वना दी गई थी। हमने कई बार प्रदर्शन कर लिया, पानी की टंकी पे चढ़कर हमने प्रदर्शन किया। ये आपके सामने मैं दिखा सकता हूँ कि हम पानी की टंकी पे चढ़ के हमने प्रदर्शन किया था। जल विभाग हम जब भी कोई समस्या बताते हैं तो जल विभाग हमारे पास कर्मचारी भेजता है। कर्मचारी भेजकर हमें सांत्वना दी जाती है कि 10 से 15 दिन के भीतर आपके वार्ड में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। कितने दिनों से समस्या आ रही है? ये हमारे पूरे 5 सालों में मेरे पूरे वार्ड नंबर 42 में पानी की समस्या जगह जगह लाइन चौकिंग हुई पड़ी है, पर प्रशासन को हम कहते कहते थक गए हैं। प्रशासन हमारी कोई मांगों को नहीं सुन रहा है। आज सभी मेरे साथ में ये इतनी सारी महिला आई हैं जो पानी की समस्या से जूझ रही हैं, जो पानी की समस्या से दुखी है। हम कलेक्टर साहब से हाथ जोड़कर विनती करते हैं और प्रशासन से विनती करते हैं कि हमें पानी की समस्या के लिए अम्बेडकर कुंदनपुरी पे या भीमनगर में 3 फेज की बोरिंग की जाए, जिससे पानी की समस्या का निवारण हो सके। हम पानी की टंकी जो हमारे सोने विहार में बनी हुई है, उससे आबादी क्षेत्र लगभग इतना बड़ा है कि 10 से 15 हजार लोगों की वहाँ पर जनता रहती है, पर एक पानी की टंकी से वहाँ पर आपूर्ति नहीं हो पाती है। पर मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हमारी समस्या को सुने और जल्द से जल्द हमारे वार्ड की महिलाओं को पानी की समस्या से निवारण मिल सके। मैं रिंकू पार्षद पुत्र। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, घड़साना क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 2 STR में इंटरलॉकिंग कार्य का विधायक शिमला नायक द्वारा लोकार्पण किया गया। विद्यालय स्टाफ और ग्राम पंचायत के निवासियों द्वारा विधायक का पगड़ी पहनाकर सम्मान भी किया गया। आपको बता दें, विद्यालय में प्रार्थना सभा स्थल पर इंटरलॉकिंग का कार्य ग्राम पंचायत 2 STR के सरपंच संदीप कौर ढिल्लों द्वारा करवाया गया। ग्रामवासियों में विद्यालय की ओर से सरपंच संदीप कौर ढिल्लों को स्मृति चिन्ह भेंट कर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गुरुचरण सिंह संधू भी उपस्थित रहे। घड़साना से निशान सतराना की रिपोर्ट। धौलपुर जिले में युवाओं के कौशल विकास के लिए एक प्रेरणादायक पहल की गई है। वाधवानी फाउंडेशन और जगन संकल्प इनोवेशन फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से पीजी गवर्नमेंट कॉलेज और बाड़ी में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कॉलेज के छात्रों, विशेषकर युवा महिलाओं के व्यक्तित्व और कैरियर स्किल्स का समग्र विकास करना है।
सप्ताह में 3 दिन अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा 2-2 घंटे के प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें संवाद, कला, लेखन, आत्म प्रस्तुति, टीम वर्क, नवाचार, ग्राहक केंद्रिता, डेटा सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। कोटा की कोचिंग नगरी से एक और गौरवशाली खबर सामने आई है, जहां जेईई मेन 2025 के परिणामों में मोशन एजुकेशन ने अपने छात्रों की सफलता से नए मानक गढ़े हैं। कोटा के मशहूर एनवी सर, जिन्हें छात्र प्यार से रियल जीतू भैया कहते हैं, उनके मार्गदर्शन में 65.8% छात्रों ने जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है, जहां राष्ट्रीय औसत मात्र 16.25% रहा। तो वहीं मोशन के 10,532 में से 6,930 छात्रों ने यह कठिन परीक्षा पास की। इस शानदार प्रदर्शन में 4 छात्रों ने टॉप 100 में, 17 छात्रों ने टॉप 500 में और 453 छात्रों ने ऑल इंडिया रैंक 10,000 के अंदर स्थान प्राप्त किया। खास बात यह रही कि एनवी सर के नेतृत्व वाले विशेष बैच एकलव्य IMMP-A और V से 100% छात्रों का चयन हुआ। छात्रों के मानसिक व भावनात्मक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने प्रेरणादायक सत्र, परामर्श सेवाएं और AI तकनीकों का भी शानदार उपयोग किया। मोशन की AI आधारित CPS मशीन, स्मार्ट बुक्स, DPP मशीन और कस्टम टेस्ट एनालिसिस ने भी छात्रों को बड़ी मदद दी। कोटा से ब्यूरो रिपोर्ट। भगवान परशुराम प्राकट्य महोत्सव को लेकर ब्राह्मण समाज की बैठक रविवार को 12 के जानकी फोर्ट रिजॉर्ट में संपन्न हुई। आपको बता दें, बैठक में समस्त विप्र समाज बंधुओं ने भाग लिया। समिति के अध्यक्ष जयेश गालव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हर बार की भांति इस वर्ष भी हमारे आराध्य देव के जन्मोत्सव पर हम सभी परिवारजन निर्धारित वेशभूषा में नियत स्थान पर पहुंचेंगे और उससे पूर्व समिति की रचना के अनुरूप अपने अपने दायित्वों को भी पूर्ण करेंगे। बैठक में शोभा यात्रा और स्नेह भोज में भाग लेने वाले विभिन्न खंडों के क्रम, अतिथि आमंत्रण, स्वागत व्यवस्था, स्नेह भोज व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। राजसमंद जिले के शांत काकरोली शहर में आज उस समय सनसनी फैल गई जब एक अज्ञात बदमाशों ने एक मंडी व्यापारी को बंदूक दिखाकर धमकाने की कोशिश की। यह घटना काकरोली स्थित कृषि उपज मंडी के बाहर रोड पर हुई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित सब्जी विक्रेता मुकेश कुमावत मंडी के बाहर खड़ा था, तभी बाइक पर सवार होकर 2 नकाबपोश बदमाश आए और उनमें से एक ने उन पर बंदूक तान दी। बताया जा रहा है कि बदमाश ने फायर करने का भी प्रयास किया, लेकिन किसी कारणवश गोली नहीं चल पाई। घटना की सूचना मिलते ही कांकरोली थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है, ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके और उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। इस घटना ने कांकरोली के व्यापारियों और निवासियों के बीच चिंता पैदा कर दी है। राजसमंद से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि केकड़ी के बीसलपुर बाईपास क्षेत्र स्थित अवैध कॉलोनी मांगीलाल नगर में नगर परिषद द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बेशकीमती सरकारी भूमि पर कब्जा हटाया गया। नगर परिषद के सहायक नगर नियोजक संजय सारस्वत के नेतृत्व में अतिक्रमण निरोधक टीम ने सोमवार को मौके पर पहुंचकर करीब 1200 वर्ग मीटर सरकारी भूमि को मुक्त करवाया। इस भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी काटी गई थी। इससे पूर्व भी इसी कॉलोनी को लेकर गंभीर शिकायत नगर परिषद के पास पहुंची थी। गौरतलब है कि बीसलपुर बाईपास क्षेत्र में भूमाफिया बेशकीमती सरकारी जमीनों पर कॉलोनी काटकर मुनाफा कमा रहे हैं। प्रशासन की उदासीनता के चलते कई कॉलोनियों में सरकारी रास्तों और सुविधार्थ भूमि पर भी कब्जा हो चुका है, लेकिन अब नगर परिषद द्वारा की गई यह ताजा कार्रवाई एक सख्त संदेश मानी जा रही है। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। पाली जिले के बगड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सालरमाला गांव में सोमवार सुबह करीब 9 बजे उस समय हड़कंप मच गया जब एक जंगली रीछ आबादी क्षेत्र में आ घुसा। ग्रामीणों में दहशत फैल गई और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तुरंत पुलिस और वन विभाग को सूचना भी दी गई। वन विभाग की टीम ने रीछ को ट्रैंकुलाइज कर सुरक्षित रूप से कब्जे में लिया और उसे वन क्षेत्र में ले जाया गया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस और वन विभाग ने ग्रामीणों को सुरक्षित दूरी पर रखा और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होने दी। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट।
बगड़ी नगर कस्बे के बेराबंदिया जालिया पर सोमवार को भोपाजी कालका माताजी मंदिर में श्री कुंभाराम सेणचा भोपाजी की मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा समारोह श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सोजत विधायक शोभा चौहान शामिल हुई। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वो गांव के समग्र विकास के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देंगी। रात्रि को आयोजित विशाल भजन संध्या ने कार्यक्रम को और भी भव्यता प्रदान की, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायिका अनीता जांगेड़ एंड पार्टी रानी द्वारा प्रस्तुत भजनों ने उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया और खूब वाहवाही बटोरी। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। राजसमंद जिले के गांव गुड़ा में कुछ दिनों पहले शंकर रेबारी लाइनमैन के करंट से झुलस जाने के बाद जिले में पशुपालक संघ अध्यक्ष रामजी रायकर ने सामाजिक लोगों और कांग्रेसी नेताओं के साथ मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने पहुंचे पशुपालक संघ अध्यक्ष ने खमनोर थाने के बाहर और जिला कलेक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया। इस बीच वे राजनीति करते भी नजर आए। जी हाँ, उन्होंने राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ और नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे वोट लेने वाले एमपी एमएलए ने गरीब भाई के लिए कोई रोल नहीं निभाया। जबकि भाजपा खमनोर मंडल अध्यक्ष मदन सिंह परमार ने कहा कि विधायक मेवाड़ ने अस्पताल जाकर परिजनों से मुलाकात की और पीड़ित की बेटी से कुशलक्षेम भी पूछी। उसके बाद भी उन्होंने जिला कलेक्टर से पीड़ित परिवार को अधिक से अधिक सहयोग करने के निर्देश दिए थे। मंडल अध्यक्ष ने पशुपालक संघ अध्यक्ष को माफी मांगने के लिए कहा है। राजसमंद से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि चौहटन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तावित पंचायत पुनर्गठन को लेकर अब विरोध तेज होता जा रहा है। ग्राम पंचायत बिसारणिया से खैतौनी सारण और सेवरों की बस्ती को अलग कर नवगठित ग्राम पंचायत सारणों की नाड़ी पंचायत समिति धनाऊ में शामिल करने के प्रस्ताव पर ग्रामीणों ने कड़ा एतराज जताया। ग्रामीणों का कहना है कि यह बदलाव न सिर्फ आमजन की इच्छा के विरुद्ध है बल्कि राजनीतिक द्वेष की भावना से भी प्रेरित है। मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी कुसुमलता चौहान को ज्ञापन सौंपकर प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग की है। चौटन से मेहरा राम पालीवाल की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने वाले नए विद्यार्थियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। स्कूल के प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों का तिलक लगाकर अभिनंदन किया गया, जिससे उनमें आत्मविश्वास और अपनापन महसूस हो सके। प्रिंसिपल गोविंद मुदगल ने बताया कि छोटे बच्चों के स्कूल जीवन की शुरुआत को यादगार बनाने के उद्देश्य से आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि तिलक संस्कार भारतीय संस्कृति की पहचान है और इसे स्कूल के वातावरण में शामिल करना गर्व की बात है। इस अवसर पर स्कूल के कोऑर्डिनेटर अंकित सहगल भी बच्चों के साथ मौजूद रहे और उन्होंने नए छात्रों को स्कूल की गतिविधियों से अवगत कराया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के चेहरों पर उत्साह और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भारतीय जनसंघ के वरिष्ठतम सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता भैरूलाल प्रजापत का अभिनंदन किया और उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक इतिहास में भैरूलाल जी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और समर्पित रहा है। उनका जीवन अनुशासन, सेवा और राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण है और हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा मानसरोवर स्थित स्वर्णपथ पार्क की भूमि और सार्वजनिक रास्ते से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सोमवार को की गई। ये संयुक्त कार्रवाई सतर्कता शाखा, मानसरोवर जोन, उद्यान शाखा, विद्युत शाखा, गैराज टीम, राजस्थान आवासन मंडल और मानसरोवर थाने की उपस्थिति में हुई। उपायुक्त लक्ष्मीकांत कटारा ने बताया कि यह कार्रवाई उच्च न्यायालय की डीबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 10,079/2020 में दिए आदेशों के तहत की गई। अतिक्रमण हटाने से पूर्व माइक द्वारा सूचित भी किया गया और अतिक्रमियों को समझाइश दी गई, जिसके बाद उन्होंने सहयोग पूर्वक स्वयं ही सामान हटाया। कार्रवाई के अंतर्गत पार्क पर बने अवैध मकान को ध्वस्त किया गया और सार्वजनिक रास्ते से अतिक्रमण हटाया गया। अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 21। नमस्कार।